सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। चैत्र पूर्णिमा पर काशी वासियों ने आस्था उल्लास के साथ मनाया श्री हनुमान जन्मोत्सव। अंजनी के लाल के जन्मोत्सव पर भगवा में हुआ मोक्ष नगरी काशी। सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला, हमलावर को क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर धुना। दोनों पक्षों ने सिगरा थाने पर दी तहरीर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में जयंती समारोह का आयोजन। और दाश्वमेध घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह शुरू। और अब समाचार विस्तार से। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा विराट जनसमूह के साथ श्री हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई। मोक्ष नगरी काशी यूं तो भूत भावन भगवान शिव के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्हीं के अंश अंजनी पुत्र के जन्मोत्सव पर शनिवार को काशी राम भक्त हनुमानमय हो गया था। इस दौरान नगर के सभी हनुमान मंदिरों में भव्य जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजनों के इसी क्रम में श्री हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा श्री हनुमान ध्वजा यात्रा अपने स्थापना के 22वें वर्ष विराट जनसमूह के साथ यात्रा निकाली गई। काशी के दक्षिणी छोर पर स्थित भिखारीपुर तिराहे पर जहां एक और भगवान भास्कर अपनी लालिमा के साथ जगत को आशीष दे रहे थे, ठीक उसी समय 11 बटुकों द्वारा षोडशोपचार पूजन और आरती को संपन्न कराया जा रहा था। जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के साथ 100 से ज्यादा डमरुओं की डिमडिम से गुंजायमान वातावरण भक्तों में अद्भुत चेतना का संचार कर रहा था। इसके उपरांत मुख्य ध्वजा नेवादा स्थित मुख्य कार्यालय पहुंचा, जहां से पुनः मुख्य ध्वजा 40 फीट लंबे रथ पर विराजमान राम दरबार के झांकी की मुख्य अतिथियों द्वारा आरती उतारे जाने के बाद हनुमान ध्वजा यात्रा श्री शंकर मोचन दरबार के लिए प्रस्थान किया। यात्रा में एक नहीं ढेरों आकर्षण के केंद्र थे। जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भक्तों के हाथों में लहराती लाल केसरिया ध्वजाएं, मुख से जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष, साथ में 100 से ज्यादा डमरुओं के डमडम से गुंजायमान वातावरण, राम नाम संकीर्तन करता कीर्तन मंडलियों का समूह, साथ ही 2200 भक्तों के हाथ में भगवान बजरंगबली की पहचान, छोटे बड़े गदा हनुमान भक्तों का अपने आराध्य के जन्मोत्सव पर उनके प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण दिखा। तेज धूप की परवाह न करते हुए नंगे पांव महिलाओं और युवतियों की विशाल समूह हाथों में ध्वज और पूजन की थाली के साथ आंखों में अपने आराध्य प्रभु हनुमंत लला के दर्शन की आस लिए जयघोष के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी। हनुमान ध्वजा यात्रा में 7 राज्य संघ पूर्वांचल भर के 20,000 से अधिक श्रद्धालु हाथों में ध्वज और माथे पर जय श्री राम के पट्टी के साथ शामिल हुए, जो विश्व कल्याणार्थ संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यात्रा के शुरुआत के पूर्व उपस्थित हनुमान भक्तों को काशी अंतर्गृह क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए शपथ दिलाया गया। अभियान पवित्र काशी के मांग के समर्थन में श्री हनुमान ध्वजा यात्रा में विशेष झांकी भी यात्रा में चर्चा का केंद्र रहा। झांकी में शिव की नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त करने का आह्वान किया जा रहा था। हनुमान ध्वजा यात्रा में वाराणसी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था अपने साथ झांकी भी सजाकर लाया था। झांकियों में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी, शिव जी, पार्वती जी आदि देव विग्रहों की सजीव झांकी भी शामिल रही। श्री हनुमत सेवा समिति की तरफ से भक्तों के लिए 1001 किलोग्राम लड्डू का भोग प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। इस यात्रा की अगुवाई शहर के संत और महंत, बैरागी और दंडी स्वामी, वैष्णव और शैव संप्रदाय के धार्मिक जन के साथ काशी के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों ने किया। यात्रा में प्रमुख रूप से अध्यक्ष रामबली मौर्य, कोषाध्यक्ष अजय मौर्य, संरक्षक डॉक्टर संतोष ओझा, त्रिभुवन मौर्य, संकट मोचन मौर्य, तारकेश्वरनाथ कुशवाहा, ओम प्रकाश वर्मा, अशोक गुप्ता, बबलू सिंह, रामदयाल प्रजापति आदि लोग शामिल थे। भिखारीपुर तिराहे से निकलकर संकट मोचन मंदिर तक जाने वाली श्री हनुमान यात्रा है, जो बाबा बजरंगबली के जन्मोत्सव पर हनुमान सेवा समिति द्वारा निकाला जाता है। यह 5.25 किलोमीटर का शोभा यात्रा भिखारीपुर से निकलकर संकट मोचन मंदिर तक जाता है, जिसमें हनुमान सेवा समिति के 8 कार्यालयों से झांकियाँ निकलती हैं। पूर्वांचल के 7 जिलों से जो है झांकियाँ आती हैं, पूर्वांचल सभी जिलों से, और भारत के 7 राज्यों से झांकियाँ सम्मिलित हैं। और हजारों की संख्या में ध्वजा और तकरीबन 2200 के आसपास गदा और महिलाओं का करीब 1.5 किलोमीटर से, महिलाओं बच्चों का 1.5 किलोमीटर से लंबा जो है यह काफिला शंकर मोचन दरबार की तरफ चल रहा है। और हमें संभावना है कि 30,000 से ऊपर का जनसमूह इस शोभा यात्रा में चल रहा है। आज में सबसे स्पेशल खास ये है कि आज की यात्रा में इंद्र भगवान खुद पधारे हैं और बार बार आ रहे हैं बीच बीच में। आज की यात्रा सबसे सफल यात्रा है, बहुत जबरदस्त भीड़ है। हमारे साथ हजारों की भीड़ है। हम लोग हनुमान ध्वजा यात्रा में जा रहे हैं और ये ध्वज अर्पित करेंगे हनुमान जी को। और क्या मांगोगी आज बाबा से?
घर में शांति रहे, सुखी रहे सभी लोग यहाँ पे हनुमान ध्वजा यात्रा मना रहे हैं और यहाँ पे लगभग लोगों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा है और यहाँ महिलाएं भिखारीपुर मंदिर से लेके पूरा संकट मोचन मंदिर तक जाते हैं, पैदल नंगे पैर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना उत्साह और कितना श्रद्धा, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है लोगों को। आप देख सकते हैं हाथ में झंडा है, गदा है, थाल भी है पूजा का। महिलाएं पूरे नंगे पैर भी चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशहाली का माहौल है। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर 15 दिवसीय हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के समापन पर धर्म संघ से विशाल हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा 15 दिवसीय हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के समापन पर हनुमान जयंती पर धर्म संघ में क्षेत्रपालेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान भक्तों ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद हनुमान ध्वजा का पूजन किया गया। वाराणसी के भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व पालकी में विराजमान श्री गणेश विनायक हनुमान जी और शंकर जी रथ पर बैठे। श्री संकट मोचन हनुमान जी की भव्य झांकी रंग बिरंगे फूलों और फलों से सजाई गई थी, जिनकी गंगा की तर्ज पर महाआरती उतारी गई। हनुमान जयंती पर धर्म संघ से भक्तों द्वारा एक विशाल हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1101 महिलाओं, पुरुषों और बच्चे हनुमान ध्वजा लिए चल रहे थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे हनुमान जी का बड़ा निशान व विश्वनाथ अग्रवाल मंगल ज्योत लेकर चल रहे थे। तत्पश्चात महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा में स्कूटी पर सवार होकर आगे आगे जय श्री राम का नारा लगा रही थी। इस दौरान डमरू के निनाद से माहौल भक्तिमय हो गया था। शोभा यात्रा धर्म संघ से निकलकर रविंद्रपुरी दुर्गा कुंड होते हुए त्रिदेव मंदिर में तीनों विग्रहों का भक्तों ने दर्शन किया। तत्पश्चात सालासर हनुमान जी को 11 निशान अर्पित किए गए। त्रिदेव मंदिर पर शोभा यात्रा के पहुंचने पर त्रिदेव मंदिर के अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल, पवन अग्रवाल, MP अनिल सर्राफ के नेतृत्व में प्रभु की महाआरती उतारी गई। पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया व बेल का शरबत पिलाया गया। शोभा यात्रा संकट मोचन मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने प्रभु के चरणों में निशान अर्पण किया। मंदिर में राम दरबार का स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ा गया। प्रभु की आरती उतारी गई। प्रभु को भोग लगाकर भक्तों में वितरण हुआ। संयोजन में कौशल शर्मा, विश्वनाथ पोद्दार, सुरेश तुलसियान, विकास अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, महेश चौधरी, कृष्ण कुमार काबरा, पवन कुमार अग्रवाल, विजय मोदी, अनिल सर्राफ, राजू मित्तल, मंटू पोद्दार, अर्जुन रतेरिया, राजेश धानुका, पूर्व विधायक अजय राय, गोकुल शर्मा, वेद मूर्ति शास्त्री, रघुदेव अग्रवाल, श्री हनुमान भक्त मंडल, श्याम ब्राह्मण मंडल, जय श्री कृष्णा फाउंडेशन मंडल, समाज के अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री सम्मिलित हुए। इस बार रजत जयंती के रूप में हम लोग संकट मोचन मंदिर के शिखर पे एक बहुत बड़ी ध्वजा बनाई गई चांदी की और संकट में हनुमान जी का चांदी का मुकुट बना है। संकट मोचन मंदिर में चरण पादुका बनी चांदी की, मंदिर के बाहर जो द्वारपाल उनकी 2 चांदी की ध्वजा बनी है और इसके अलावा राम मंदिर में जो है भगवान पुरुषोत्तम राम का, माता जानकी का, भ्राता लक्ष्मण का 3 चांदी के मुकुट बने हैं। इसके अलावा भक्तों के लिए जो है छोटी चांदी की ध्वजा बनाई गई है। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये 25वां वर्ष है। भारतेंदु पार्क स्थित मनसापुर हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख, दर्द, रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। परम प्रिय प्रभु राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मनसापुर हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। सेवैत आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मनसापुर हनुमान जी को सुगंधित फूल और माला से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सैकड़ों भक्तों द्वारा सुंदर पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ पार्क में टहलने वालों और आस पड़ोस के रहने वाले भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जन्मोत्सव समारोह में सुबह बनास क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल सहित हजारों की तादाद में पार्क में टहलने वाले तथा आस पड़ोस में रहने वाले भक्तों ने भक्ति भाव से भरपूर वातावरण में प्रभु के जयकारे के साथ प्रभु का दर्शन किया और प्रभु के चरणों में शीश नवाया। मनसापुर हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जो पिछले 26 सालों से हम निरंतर करते आ रहे हैं, जहां आसपास की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सुबह 5:30 से लेकर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होता है। सभी महिलाएं और हम सब यहाँ हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी की जयंती का ये आयोजन कर रहे हैं, जो पिछले 26 साल से निरंतर चली आ रही है। श्री 1008 त्रिलोक महावीर हनुमान जी का भव्य श्रृंगार एवं भजन का आयोजन किया गया। पराठा स्मृति भवन से श्री 1008 त्रिलोक महावीर हनुमान जी की जयंती पर भव्य श्रृंगार संपन्न हुआ।
शुभारंभ सुंदरकांड से हुआ। इस अवसर पर हनुमान जी का चमेली के तेल से लेपन कर अंग वस्त्रम पहनाकर भव्य आरती एवं लड्डू, चना व हलवा का भोग पंडित काशीनाथ तिवारी द्वारा किया गया। मंदिर को फूल, माला और अशोक की पत्तियों से भव्य सजावट किया गया था। इसी क्रम में भजनों की कर्णप्रिय प्रस्तुति हुई। तदनंतर भंडारे का आयोजन देर रात्रि तक चलता रहा। कार्यक्रम का संचालन राजेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर राम उसाव, मनीष धवन, दिनेश मोदनवाल, राजेश गुप्ता, प्रेम कुमार सिंह, राजेंद्र यादव, शिव कुमार यादव, राजीव चौरसिया, शिव मोदनवाल, राधेश्याम शाह, राहुल मोदनवाल, अशोक शाह, कृष्णा शाह, अभिषेक यादव, संदीप शाह आदि लोग उपस्थित रहे। नेहरू मार्केट के हम लोग त्रिलोक महावीर जी हैं, उनका हम लोग 200-2500 साल से 50 साल से श्रृंगार कराते हैं, हलवा घुगनी के भंडारा कराते हैं और कुशल मंगल हम लोग सालों भर रहते हैं, हर साल यही योजना कराते हैं। सपा नेता हरीश मिश्रा ने करणी सेना द्वारा अपने ऊपर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में करणी सेना द्वारा राणा सांगा की जयंती मनाए जाने को लेकर आगरा में काफी तनाव देखा गया। दूसरी तरफ वाराणसी में अपने राजनीतिक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा प्रत्याशी हरीश मिश्रा पर सिगरा क्षेत्र में घर के पास 6-7 लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों को स्थानीय नागरिक की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों एवं हरीश मिश्रा का मेडिकल के लिए भेजा। हरीश मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हरीश मिश्रा पर हमला सुनकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। सिगरा थाने पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। एडीसीपी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है। बता दें कि सिगरा थाना क्षेत्र के विद्यापीठ रोड पर समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा अपने घर के बाहर साथियों के साथ थे कि अचानक 6-7 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे हरीश मिश्रा लहूलुहान हो गए। स्थानीय नागरिकों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा विद्यापीठ चौकी पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देने लगे। पुलिस ने मामला बढ़ता देख सिगरा थाने भेज दिया। हरीश मिश्रा पर हमले की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता सिगरा थाना पहुंच गए, जिसमें सपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह लक्कड़, विष्णु शर्मा, संदीप मिश्रा, पूजा यादव, अभिषेक मिश्रा एवं सत्यप्रकाश सोनकर थे। दूसरी तरफ आरोपियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोग साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि करणी सेना का अपमान किया गया था, हम लोग बात करने आए हुए थे। हरीश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो अपने साथियों के साथ अपने घर के पास सिगरा विद्यापीठ रोड पर खड़े थे कि करणी सेना के 6-7 कार्यकर्ता हमला कर दिए। उन्होंने कहा कि वो कुछ समझ ही पाते कि उनके ऊपर चाकू, असलहा से लैस लोग उनकी पिटाई करने लगे, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि करणी सेना के जिलाध्यक्ष 5 दिन पहले उनके घर पहुंचकर उनको धमकाने का काम किए थे। 2 हमलावरों को क्षेत्रीय जनता की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, जबकि अन्य फरार हो गए हैं। पुलिस से हमारी मांग है कि सभी हमलावरों को असलहा सहित नहीं पकड़ा गया तो हम समाजवादी लोग शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग पांडेपुर के रहने वाले थे, करणी सेना के सदस्य हैं, जिनके अध्यक्ष आलोक सिंह हैं, जो हमारे घर आए थे, जिससे हमारी पत्नी और बच्चे दहशत में हैं। सारी बात को अखिलेश यादव जी के पास लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी। समाजवादी पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव मौके पर पहुंची। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वाराणसी में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा वाराणसी आते रहते हैं, फिर भी यहाँ आए दिन घटनाएं घट रही हैं, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बात कर तलब किया था, फिर भी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब हो गई है। एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने बताया कि सिगरा क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। मुकदमा लिखकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एडीसीपी ने आगे कहा कि जो तहरीर मिली है उसमें किसी ने करणी सेना से होने से इनकार किया है, जबकि सपा कार्यकर्ता के करणी सेना के कार्यकर्ता होने के आरोप में कहा है कि उसकी जांच की जा रही है। मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के साथ कभी छेड़खानी होती, कभी बताइए ये हरीश सिंह जो है इनके ऊपर हमला होता है, आत्मघाती हमला। यहाँ कौन सुरक्षित है? यहाँ कभी कोई सुरक्षित। मैं तो कहती हूँ आप जो अखबार वाले, मीडिया वाले जो आज ले रहे हैं, पता नहीं कब भी ये हमला कर दें। अगर आप हम लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं, आम जनता की सच्चाई दिखा रहे हैं, इन लोगों की इन लोगों का नाम है न, इनकी कोई जात है न इनकी पहचान है, ये सिर्फ अपराधी है। यही मांग है कि ऐसे लोगों को तत्काल बंद करना चाहिए। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि आगे इनके लोगों को इस तरह का किसी के साथ करने का मौका न मिले, हिम्मत न हो। सिगरा में एक सूचना मिली थी कि 2 पक्ष के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी के मौके पर पहुँच के ये जो मारपीट कर रहे थे दोनों पक्ष को हिरासत में लेके मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। क्या दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है? ये दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, अभी दोनों तरफ से मुकदमा लेकर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। बात सर करणी सेना की आ रही, करणी सेना के लोग थे और उनके कुछ बयान को लेकर ऐसा क्या करणी सेना की बात क्या कुछ थी? ये जो एक तहरीर जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने खुद बोला कि हम करणी सेना से नहीं है,
लेकिन ये किसी बात को लेकर इन्होंने दोनों पक्ष के बीच में बहसबाजी हुई थी, फिर उसके बाद मारपीट भी हुई। यही इन्होंने तहरीर में लिख कर भी दिया है और इसमें ये मुकदमा ये मेडिकल के लिए भी भेजा गया और बाकी कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके जीवन और योगदान को याद करना महत्वपूर्ण है। वह एक महान नेता थे जिन्होंने सामाजिक अन्याय और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और भारत के संविधान का निर्माण किया। उनके 3 मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए हम उनके आदर्शों और मूल्यों को अपनाकर एक समावेशी और समानता पर आधारित समाज की दिशा में काम करें। यह विचार संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर योग साधना केंद्र में श्रमण विद्या संकाय में डॉक्टर भीमराव की उपादेयता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान चोगलमसर लेह लद्दाख के कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन ने व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर रंजन ने कहा कि पाली ग्रंथों में निर्वाण की अवधारणा एक समतामूलक समाज की दृष्टि को बढ़ावा देती है, जहां सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाता है और कोई भी व्यक्ति अपने जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करता है। यह अवधारणा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और सभी व्यक्तियों को अपने आप को विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के सम्मान अवसर प्रदान करती है। मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति नव नालंदा महाविहार के प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद ने बाबा भीमराव के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहब ने एक नवीन अध्याय का सृजन किया। जनसेवा, सामाजिक न्याय एवं संघर्ष के स्पष्ट प्रतिमूर्ति बाबा भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब के शैक्षिक जीवन में समाज के अभिजात्य वर्ग का भी महान योगदान रहा है। राजनेता के साथ साथ एक महान बौद्ध संत थे जिन्होंने शिक्षा, सभ्यता, संघर्ष तीनों को जीवन का मुख्य अंग बनाने के लिए समाज को अभिप्रेरित किया। पूना पैक्ट की चर्चा करते हुए प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद ने बताया कि संविधान शिल्पी अंबेडकर ने आरक्षण वंचितों एवं गरीबों को उत्थान के लिए आवश्यक बताया। पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित ने बतौर विशिष्ट अतिथि बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने उद्बोधन के माध्यम से बताया कि बाबा साहब का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है। बौद्ध धर्म में निहित सर्व समावेशी एवं सामाजिक न्याय से प्रभावित होकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया एवं भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। भारत देश के प्रति बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन दर्शन उनके सामाजिक समरसता का आदर्श दर्शन है। वे स्वयं एक विचार हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, शिक्षा, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सामाजिक न्याय के लिए एक मुख्य नेतृत्वकर्ता एवं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। वे सामाजिक समरसता एवं सामाजिक उत्थान के सूत्रधार हैं। मानव गरिमा के पक्षकार, समाज को समरसता की तरफ ले जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता की उत्पत्ति किया जा सकता है। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आज हनुमान जी की जयंती भी है, जिन्होंने त्रेता युग में प्रकृति और मानवता की रक्षा के लिए कार्य किया, जो कि स्वयं जंगलों, पर्वतों पर रहते हुए राजा और वन्य जीवों को जोड़ने का सामंजस्यपूर्ण कार्य किया। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति समर्पित विचार सभी आत्मसात करें। छात्र कल्याण संकाय प्रमुख प्रोफेसर हरिशंकर पांडे ने विषय प्रवर्तन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर विद्या कुमारी, डॉक्टर इंद्रभूषण झा, मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्य, बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ विश्वविद्यालय परिवार के समस्त लोग उपस्थित हुए। बुद्धि भी और बल भी है। प्रायः बुद्धि और बल एक साथ रहते नहीं हैं। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बल नहीं रहता और जहाँ बल होता है वहाँ बुद्धि नहीं रहती। लेकिन हनुमान जी इसके पुरोधा हैं, उनमें विवेक भी है और बल भी है, इसलिए उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। वो संदेश देते हैं कि इंसान को भी इसी प्रकार से चलना चाहिए। विवेक का नियंत्रण बल पर रहे तो बल कल्याणकारी होता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था नई सुबह एक उम्मीद द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ के विचार के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ जागरूकता रैली निकाली। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के नेतृत्व में श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान के बच्चों द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली स्कूल से प्रारंभ होकर बजरडिया होते हुए श्री राम जानकी मंदिर पर समाप्त किया गया। रैली का संचालन स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार मस्ताना द्वारा किया गया। रैली के द्वारा संस्था के अध्यक्ष ममता ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि बेटियां कुदरत का दिया हुआ अनमोल उपहार हैं। यह बेटों से कम नहीं है। वर्तमान समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जैसे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपने परिवार तथा समाज का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में उन्हें शिक्षा के अधिकार से जोड़ना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन हम सभी को करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के करम भारती, सुमित, बिंद, शबाना, परवीन, विद्यालय परिवार की तरफ से शकुंतला देवी, माला देवी, सोनी, अन्नपूर्णा तिवारी, नंदलाल, जयप्रकाश, गौतम, सुमन लता, प्रतिमा यादव, खुशी कुमारी, राधा, चांदनी गुप्ता, नईमा नाजमी, निखत बानो, पायल, अंजलि, नंदिनी, रितिका, शबनम, माया, मोहित, अमन आदि लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में सुमित बिंदु ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जयंती है तो सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इसका वो मना रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बेटियों के लिए भी एक संदेश बनेगा कि हमारी बेटियां जब पढ़ेंगी, बढ़ेंगी तभी और समाज का विकास भी होगा। तो जहां बेटियों के हक अधिकार की बात हो रही है तो कहीं न कहीं उनको उस हक अधिकार को दिलाने के लिए आज रैली के माध्यम से जगह जगह दुकानों पे जाकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे, कि सभी लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं।
शुक्रवार से दशाश्वमेध घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम का 5 दिवसीय श्रृंगार एवं संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। दशाश्वमेध घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की पहली निशा मां शीतला का भव्य वार्षिक श्रृंगार शुक्रवार को भव्य भक्ति संगीत गायन वादन नृत्य स्तुति पूजा पाठ भव्य विराट आरती के साथ प्रारंभ हुआ। देर रात्रि चतुर्दशी तिथि को मां शीतला का श्रृंगार गंगा जल गुलाब जल और पंचामृत से स्नान चंदन लेपन कराते हुए नूतन वस्त्र आभूषण से पंडित अविनाश पांडे सट्टू गुरु ने अलंकृत किया। मां शीतला को फल मिष्ठान गुलगुला हलवा पूड़ी चना बताशा दही थाल सजाकर शीतला दल कसेरा समाज माझी समाज स्वर्णकार समाज व्यापारी समाज यादव समाज के द्वारा आने वाली जुलूस बधावा शोभा यात्रा के साथ मां शीतला को प्रसाद का भोग लगाया गया। महंत परिवार ने राष्ट्र की खुशहाली की कामना से देर रात्रि 2:30 बजे गंगा स्नान पूजन करने के बाद मंदिर प्रवेश किया। 11 किलो कपूर सैकड़ों घी दीपों की श्रृंखला वाली आरती डमरू चंवर घंटी घड़ियाल शंख की गूंज के बीच मां शीतला की भव्य विराट आरती महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ला हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला सहित अनेक गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विराट आरती के पूर्व सायंकाल से भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में 5 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ गायन वादन नृत्य के साथ हुआ। महेंद्र प्रसन्ना व साथी कलाकारों ने शहनाई की धुनों के साथ पचरा सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक गायिका शैलबाला ने किसने सजाया है तुझको मैया, ज्योति माही ने अपने सुमधुर आवाज से देवी गीत पचरा की झड़ी लगाते हुए तू ना सुनेगी तो कौन सुनेगा, अली दुवरिया शीतला मैरिया, दिव्या दुबे ने तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का खजाना है, सनी मिश्रा ने तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, स्नेहा अवस्थी ने मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा सहित अनेक सुमधुर भजन सुनाकर देर रात्रि तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अन्य कलाकारों में शुभांगनी ने देवी गीत और कौशिकी ने भाव नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकारों के साथ तबले पर मोती शर्मा, बैंजो पर जिया राम व संजय, ढोलक पर विशाल व नसीम, पैड पर प्रद्युम्न व विवेक, कीबोर्ड पर नीरज पांडे ने कुशल संगत किया। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं विराट आरती मनाया जा रहा है, जो कि 11 अप्रैल को दिन शुक्रवार को है, जिसमें प्रातः माता माई को पंचामृत से स्नान कराकर मंगला आरती कर भक्तों के लिए दर्शनार्थ खुल जाएगा। और फिर मध्याह्न 2 बजे से माता को पंचामृत स्नान गंगा जल से स्नान कराकर नूतन वस्त्र पहनाकर विशेष मुखौटा लगाकर हार गहना गुलाब की माला गेना की माला बेला जूही सभी मालाओं से दिव्य माँ का श्रृंगार किया जाएगा। और इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को झालर बत्ती माला फूल से सजाया जाएगा। नवनीता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाई में वैशाखी समारोह का आयोजन किया गया। नवनीता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में वैशाखी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर समन्वयक असीम कुमार घोषाल ने मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गर्विता भृगुवंशी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त कविता वाचन प्रथा अभिषिक्ता ने किया। आस्था परिदा उनके साथियों द्वारा भांगड़ा नृत्य तथा प्राची आराध्या द्वारा मनमोहक प्रस्तुति किया गया। शगुन वेदिका पूर्वी अर्पिता ने भी दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। छात्रा दीपिका ने तथा अभिषिक्ता ने वैशाखी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पर्व हमें एकता के सूत्र में बांधते हुए जीवन में उत्साह और उमंग के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रकृति से जुड़कर सामंजस्य बैठाना सिखाते हैं। कार्यक्रम का समापन समन्वयक असीम कुमार घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। मंच संचालन शिक्षिका शिवांगी शुक्ला ने किया। आज बच्चे बैसाखी पर प्रोग्राम किए और विभिन्न प्रकार के कल्चर्स को अपना ये दिखाया कि कैसे बैसाखी क्यों मनाया जाता है और बैसाखी में ये डांस करके फसलों को काटना और दिखाना। हमारा देश क्योंकि भिन्न भिन्न त्योहारों को बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करता है हमारे देश में के अलावा किसी अन्य देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कारण यह है कि यहाँ मौसम भी अलग है और यहाँ त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर त्यौहार का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है और
ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये अपने संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी को ये दिखाते हैं कि हम कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं। अब बैसाखी का समय आ गया, फसल मेरे तैयार हैं, अब इसमें फसल के साथ साथ इतनी खुशहाली रहती है, इतनी प्रसन्नता रहती है कि हमारे मेहनत का फल मेरे सामने दिख रहा है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिखा द्विवेदी का बेहतरीन कथक नृत्य हुआ। काशी विरासत संरक्षण समिति वाराणसी, जिला प्रशासन एवं जिला अधिकारी वाराणसी श्री एस राजलिंगम जी के निर्देशन पर आयोजित की जाने वाली काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में शुक्रवार को कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली से पधारी सुश्री शिखा द्विवेदी ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना, शंकर पंचवादन और पारंपरिक कथक नृत्य 3 ताल और झप ताल में प्रस्तुत किया और अंत में श्री कृष्ण पर आधारित उनके बाल और युवा रूप को भाव नृत्य द्वारा प्रस्तुत करके वहां बैठे दर्शकों से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली की पल्लवी कुमार शर्मा का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में शुक्रवार को दिल्ली से पधारी युवा कलाकार पल्लवी कुमार शर्मा ने भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, ताल प्रकाश एवं समापन भाव पक्ष शिव विवाह से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन रामेश्वर तिवारी एवं बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।